हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका शुभम गुप्ता मैथ्स। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है? द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन दी। सर सर्कल है, इसका जो सेंटर पॉइंट है ऑब्वियस सी बात है वो सर इंटीरियर होगा। ओके, सो फर्स्ट का ए इज माई आंसर। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। देखो अगर मैं सर्कल बनाता हूँ, ये कॉर्ड है सर, ये भी कोड है, बट अगर ये सबसे बड़ा कोड है तो इसे कंपलसरी सेंटर से पास होना पड़ेगा। अगर सर ये सेंटर से पास हो रहा है तो ये जो लॉन्गेस्ट कोड जो है ना वो कहीं ना कहीं डायामीटर का काम करेगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3। सर क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूँ, इक्वल डैश ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल। सर एक सर्कल ये रहा, सर दूसरा सर्कल ये रहा, यहाँ पे ये रहा कोड, यहाँ पे ये रहा कोड, ये सेंटर दोनों यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ से ये जो एंगल बनेगा और यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा, दोनों के दोनों सेम बनाएगा। कौन सेम बनाएगा? तो सर ये कोड जो है ना, ये कोड है ना, वो सेम बनाएगा। सो डी इज माई आंसर। दैट इज द डी में क्या है सर? कोड। बोल डन। ओके चलो, सो नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सर क्वेश्चन नंबर 4 में अगर मैं बात करता हूँ, इफ़ कोड ए बी एंड सी डी ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। ओके सर, यानी समझो इसी के अंदर मैं 4th वन भी बता देता हूँ। सर समझो कि ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, ए बी एंड सी डी दोनों के दोनों इक्वल एंगल बनाते। यहाँ पे जितना एंगल है यहाँ पे उतना ही एंगल है। अगर इक्वल एंगल एट सेंटर होगा तो ऑलवेज कोड इक्वल होंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक डन। नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5। सर क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूँ, इफ़ देयर आर टू सेपरेट सर्कल ड्रॉन अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। दो, एक सर्कल ये और दूसरा सर्कल ये। देखो एक सिंपल सा बात है, दो सर्कल है ना, मे भी हो सकते हैं, मे भी ये सर्कल दोनों ऐसे भी हो सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, ऐसे भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं। बोलो हाँ के हाँ। अब क्वेश्चन को पूछो, क्या बोला है? इफ़ देयर आर टू सेपरेट सर्कल, दो अलग अलग सर्कल है, ड्रॉन अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अपार्ट का मतलब ये दूरियाँ डन। दोनों के बीच में। अब ये मैं पूछता हूँ, चलो ये दोनों के बीच में दूरियाँ है। अब मैं बोलता हूँ बताओ तो मालिक ये दोनों में कॉमन क्या पॉइंट, कितने पॉइंट दिख रहे? मैं बोलूँगा सर कोई भी नहीं दिख रहे। क्या कॉमन? हाँ है ना, आज हमारी कॉमन नहीं है यार, सिट। क्लियर? पता चला ना सबको? डन ना? ओके, कॉमन पता चला ना? कॉमन का मतलब क्या? हाँ वो तो पता है। चलो नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6। द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। सर ये सेमी सर्कल है, ये सेंटर से डायमीटर बनेगा और ऑब्वियस सी बात है कि सर ये जो डायमीटर है वो कहीं ना कहीं कितना एंगल बना रहा होगा? 180 डिग्री बना रहा होगा। बोला हाँ या ना? सो सी ऑप्शन इज माई आंसर, 180 डिग्री। ओके, और दूसरा पूरा सर्कल जो रहता है वो कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है ना? सब फुल सर्कल 360 डिग्री होता है। सेमी का मतलब होता है हाफ, डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। डन। ओके, सो नेक्स्ट वन अपने देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में क्या बोला है? इफ़ ए बी एंड सी डी आर टू कोड्स। देखो फिगर चेक करो, ए बी सी डी दो कोड है, ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पॉइंट पे, एक दूसरे को कट कर रहे हैं ना। ए बी ये वाला लाइन और ये सी डी ये कट कर रहे हैं ई पॉइंट पे। देन
फिगर, अब देखो ई बी ई क्यू, चेक करो बी ई क्यू, वेयर इज द बी ई क्यू, ये रहा बी ई क्यू। रुको ना, मैं भी फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। ये सिर्फ मेरे पास ही ताकत है ये ऐसे करने का। ये ओ था, ये एम था, और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये एन। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है सर, बी ई क्यू, ये दिखा बी ई क्यू, एंड सी ई क्यू, ये दिखा सी ई क्यू। सर यहाँ पे बी ई क्यू एंड सी ई क्यू, यहाँ पे बोला बी ई क्यू बड़ा होगा, बी ई क्यू ग्रेटर देन होगा सी ई क्यू। नहीं सर, पॉसिबल नहीं है, दोनों इक्वल होंगे। ओके, नहीं इक्वल भी नहीं होंगे, कुछ बोल नहीं सकते अपने, ठीक है। क्यों सर ऐसा बोल सकते हैं? एक मिनट, लेट्स सी। सर अगर मैं बात करता हूँ बी ई क्यू, ओके डन, हाँ ये बाइसेक्ट कर रहा है सर, ये दोनों के दोनों ग्रेटर देन नहीं होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। समझे मेरी बात को? लेट्स सी सर, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि जितना सर यहाँ एंगल बन रहा है उतना ही यहाँ एंगल बन रहा है, बोला हाँ या ना? सेम सिचुएशन सर, जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल तो यहाँ बनेगा, बोलो डन इतना। अगर सर दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो ए इज इक्वल टू बी होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। और एंगल ए एंगल बी है क्या सर? यही तो है सर, यानी कि बॉम्बे इज माई आंसर। बॉम्बे में क्या है? एंगल बी ई क्यू, एंगल सी ई क्यू, दोनों के दोनों यहाँ पे कैसे हो जाएंगे सर? यहाँ पे दोनों के दोनों होंगे सर इक्वल होंगे। उम्मीद करूँ कि यहाँ तक डन। ओके ओके सर, नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं। ओके सर, यहाँ पे इन्होंने बात किया है ओ एम एंड ओ एन आर इक्वल कोड आर ऑलवेज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ओ इज इक्वल टू ए कॉमन। डन, जाने दो वो सब गंदी गंदी बात है। ओके चलो, सो यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की। सर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला हुआ है? इफ़ अ लाइन इंटरसेक्टिंग टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है? जिसके सेंटर पॉइंट सेम होते हैं। सर ये दोनों का सेंटर पॉइंट ये बोला, इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल को विथ सेंटर ओ एट ए बी सी डी। सर यहाँ पे ए बी सी डी कट कर रहे हैं, ओके चेक करो, ठीक है ना। यहाँ पे ये इस टाइप का ही लाइन है सेम। सर यहाँ पे नामकरण दे दिया है ना, ए, ये बी, ये सी और ये डी को, बोलो डन। यहाँ पे सर ये ओ है, ये ओ से ये क्या आ जाएगा सर? एम आ जाएगा, बोलो डन। अब यहाँ पे क्या बोला है? ए से बी एंड सी डी। देखो एक सिंपल सा लॉजिक समझो कि सर यहाँ पे जितना बी एम होगा ना उतना ही एम सी होगा, बोलो डन। हाँ ना, हमने सीखे ना, दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सर जितना एम होगा उतना ही एम डी होगा। सर हमें दो चीज़ पता चला, एक तो जितना एम बी होगा उतना ही एम सी होगा, दूसरा जितना एम ए होगा उतना ही एम डी होगा, बोलो डन। बट यहाँ पे ए बी सी डी की बात चल रही है। एक सिंपल सा चीज़ समझो, ये दोनों दो है, ये 5 है, ओके। सर यहाँ पे ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 5 है, ये भी 5। 5 में से 2 गया तो ये कितना बचेगा? 3। 5 में से 2 गया कितना बचेगा? 3। अब मुझे बताओ ए बी और सी डी कितने हैं? दोनों सेम है कि नहीं है? 3 है। सर ये इक्वल, इक्वल कहाँ है सर? ए इज माय आंसर। डन डना डन डन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सर एंगल ए डी सी निकालना है, लॉजिक समझना। सर ये जो है ए पॉइंट है, ये जो पॉइंट है सी पॉइंट है, ये दोनों पे एक सेंटर पॉइंट मुलाकात कर रहे हैं, बोला हाँ है ना।
कितना आ रहा है ये टोटल कितना हो रहा है 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट दूसरा निकालना है, ए निकालना है, डी निकालना है एंड सी निकालना है। अब ये एंगल पूछा है, ये एंगल कितना होगा। ओके सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक लॉजिक समझना, ये तुम्हारे लिए न्यू कंसेप्ट है, तुमने ऑलरेडी ये चीज़ सीखा नहीं है, बट सिंपल लॉजिक क्या याद रखने का। सर ये 90 है, 90 का हाफ यहाँ होगा, 90 का हाफ कितना होगा 45 इज़ माई आंसर। बोल डन। सर ऐसा क्यों होता है, ये देखो ए और सी दोनों सेम सेगमेंट बोला जाता है, ये है ना, सेम सेगमेंट से निकले। क्लियर, सेम सेगमेंट से निकले, जितना भी सेंटर में होगा ना उसका हाफ इधर होगा, या तो जितना इधर होगा उसका डबल इधर होगा। उम्मीद करूँ यहाँ तक डन 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 45 इज माई आंसर। नेक्स्ट अब अपने को निकालना है सर क्यू पी आर, ओ पी आर, वेरी गुड, ओ पी आर, ये अपने को निकालने का है। देखो क्वेश्चन नंबर 10th, अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये सर यहाँ सेंटर है, ओ ये पी ये आर, यहाँ क्यू। सर यहाँ जो एंगल है वो कितना है 100। सर मुझे ये निकालना है कितना, वो क्या बोला है ओ पी आर, यानी ये एंगल निकालना है। बोलो डन इतना। ओके सर ये कैसे निकलेगा, तो उस चीज़ को फोकस करना। सर यहाँ पे एंगल 100 है, तो मैंने यहाँ क्या बोला था, क्या होगा डबल, हाँ। है ना, सर्कल पे अर्धा होता है, चेक करो, मैंने क्या बोला था सर्कल पे हाफ होगा। डन। सर यहाँ पे 100 है तो उसका डबल क्या होगा 200, बेस्ट है। ये कितना होगा, पूरा सर्कल कितना होता है 360 होता है, बट अगर मैं बोलूँ इतना 200 है तो ऊपर का पार्ट कितना होगा 360 माइनस 200 होगा ना, यानी कितना होगा 160। सर यहाँ आ गया 160। अब मुझे बताओ कि सर यहाँ पे ये ट्रायंगल ऐसा बन रहा है, सर ये जितना है उतना ही ये है। सर ये दोनों के बीच में 160 है। बोलो डन। सर है ना, ये दोनों सेम होंगे ना, क्यों, क्योंकि रेडियस है, इसके सामने एंगल x, इसके सामने एंगल x, मैं क्या बोलूँगा x प्लस 160 इज इक्वल टू 180। सर 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 10, दिस वन इज माई आंसर। सर x का वैल्यू कितना आ गया 10 डिग्री आ गया। बोलो डन इतना, यानी ये जो था ये अपने को जो निकालने का था ये कितना वैल्यू आ गया 10 एंड डी इज माई आंसर। उम्मीद करूँ कि क्लियर है। ओ इतना देखो आंसर। बोलो डन। ओके बस यहाँ पे अपने इसको क्लोज करते हैं, क्योंकि ये सब जो दिख रहे हैं वो तुम्हारे काम के नहीं है। देन ए सी बी, ये भी तुम्हारे काम के नहीं है। ओके चलो जस्ट ये देख लेते हैं, नज़र घुमा लेते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली देखा जाए ना 9 भी तुम्हारे काम का नहीं है मालिक, हाँ ठीक है, 9 10 तुम्हारे काम के नहीं है, बट फिर भी अपने ने देख लिए। ओके सर यहाँ पे 13 भी तुम्हारे काम का नहीं है, क्योंकि तुम्हारे में जो भी पार्ट है वो कट करवा दिए गए स्कूल में। अच्छा चलो, सो ये ए, ये सी, ये बी, ये सेंटर पॉइंट ओ, ये 40 है। एक बात बताओ मुझे, सर ये और ये सेम होंगे, होंगे नहीं होंगे, क्यों नहीं, रेडियस है ना। सर ओ से ए जितना होगा उतना ही ओ से भी होगा, क्यों रेडाई। सर इसके सामने अगर 40 तो इसके सामने भी क्या होगा 40। अब मुझे बताओ ये 40 ये 40 तो ये कितना होगा, कैसे आएगा पहले तो वो बताओ। 40 प्लस 40 80, ये पूरा का एडिशन 180, 180 में से 80 जाएगा तो कितना आएगा 100। सर ये जो एंगल आ गया 100। अब मुझे बताओ ये अर्धा होगा कि डबल होगा, अर्धा, दैट इज नथिंग बट 50 इज माई आंसर। बोल डन। एक सिंपल सा लॉजिक समझो, मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारा गढ़ है ना, तुम्हारा राज्य है एक, डन,
यहाँ से प्रजा कोई भी सामने वाले दुश्मन एंट्री ले रहे, तो एक सिंपल सा लॉजिक समझना, अगर उनको यहाँ पे 10 की ताकत लगानी पड़ रही है ना, तो बीच में पहुँचने तक डबल ताकत लगाना पड़ेगा 20। समझे क्या? सेंटर तक पहुँचना तो बहुत मुश्किल है ना यार। बॉर्डर पे एक टाइम आए तो ये 10 की ताकत लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 की ताकत। ऐसे माइंड में रखना, क्लियर? अगर मैं बोलता हूँ कि मालिक बीच में ना उनको 100 की ताकत लगाना पड़ रहा था, तो इधर कितना लगा रहे होंगे वो? 50। नहीं, अब मैं बोलता हूँ तीसरा कंडीशन, सर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे वो लोग 30 नहीं जाने दो, यहाँ पे 60 की ताकत लगा रहे थे, तो यहाँ पे कितना लगा रहे होंगे? 120। बेस्ट है, पता चल गया ना? तो इससे ये क्लियर हो जाएगा फटाफट। सर अगर सेंटर पे 100 है तो बॉर्डर पे हाफ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ। डन। चलो, सो ABC दे दिए, AOC, ये भी जरूरत नहीं है। डन। इसका भी अगर देखा जाए तो सेम सेगमेंट दिख रहे हैं तुमको, AC है ना? AC से एक सेंटर पे गया है O, और AC से एक सर्कल पे गया है 20। मुझे बताओ, सर्कल पे 20 की ताकत लगाना पड़ रहा है, बाउंड्री पे, तो सेंटर पे कितने का होगा? 40। सर सी इज माई आंसर। क्लियर? चलो, सो अपने नेक्स्ट कंसेप्ट को देख लेते हैं। सो 15 नंबर को अपने सॉल्व करते हैं। 15 नंबर काम का है। ओके, 15 में क्या लो बोला? इन द गिवन फिगर OA इज इक्वल टू 5। ओके, मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे सर A, ये B, ये C, ये D, ये O। बोल्डन OA का वैल्यू 5 दिया है, AB का वैल्यू 8 दिया है, यहाँ से यहाँ तक 8 दिया है। OD इज परपेंडिकुलर टू AB एंड CD इज इक्वल टू CD का वैल्यू हमें निकाल के देना है। पहले तो मुझे ये बताओ, ये पूरा 8 है, 8 का हाफ कितना होगा? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये कितना आएगा? 3। पता है ना, जोड़ी 3, 4, 5। मुझे ये बात बताओ सर, ये क्या है? रेडियस। ये क्या होगा? रेडियस। है ना सर? O से A एंड O से D, दोनों के दोनों तो सर रेडियस है। अब मुझे बताओ, यहाँ से सर यहाँ तक 3 था, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? टोटल 5 था, तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। उम्मीद करूँ डन यहाँ पे? क्लियर? सो 2 इज माई आंसर। ओके, A2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक डन। ओके, हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट। एक बार जस्ट लेट्स सी, चेक कर लेते हैं हम क्या क्या बोलना चाह रहा है ये। हाँ, ये भी क्वेश्चन आने का चांस है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या बोला है। ये सर्कल है, ये क्या है? डाया। ABO इज द सेंटर। सबसे पहले तो मुझे एक ये चीज़ बताओ, ये कितना एंगल होगा? कितना एंगल होगा? नहीं पता? चलो मैं बोलता हूँ। देखो, पहला कंसेप्ट ये है कि सर ये अगर डायामीटर है, चलो मैं तुमको एक और चीज़ बताता हूँ, ये जाने दो। मुझे तुम ये बताओ, ये कितना एंगल है? वेरी गुड, 180। परफेक्ट। याद करो, ये AB से, ये 2 पॉइंट मेन है। AB से एक सेंटर जा रहा है O, AB से सर्कल जा रहा है। सेंटर पे अगर 180 है तो सर्कल पे कितना होगा? 90। बेस्ट है, तुमने आंसर दे दिया। लो, खुश? समझे मेरी बात कितना? पहली बात तो ये अब समझाना चाह रहा हूँ मैं, सर डायमीटर के एंड से, ठीक है, लाइन निकलता है ना, मीट होगा ना, ज़्यादा इज्जत दे दिया, वो ऑलवेज 90 डिग्री बनाएगा। उम्मीद करो यहाँ तक डन। क्लियर? इतना पता चला? वापिस है, डायमीटर बनाया अभी, डायमीटर के एंड से लाइन गया, कैसे भी लाइन की जाए, मैं बोलता हूँ लाइन में भी ऐसे जा सकता है, तो भी ये 90 बनाएगा। बोलो क्लियर? इतना
खास ध्यान रखना। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, जितना ए सी है ना उतना ही बी सी है। इसका मतलब ए सी के सामने एंगल एक्स होगा तो बी सी के सामने भी क्या होगा, एक्स। हाँ या ना सर, ये 90 है, ये एक्स है, ये एक्स है। मुझे बताओ तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का एडिशन 180, 2x 90, x इज इक्वल टू 45 इज माई फाइनल आंसर। बॉम्बे, चेक इट। बोलो क्लियर इतना, डन 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 डन। ओके चलो, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 17 sorry 19, if AB and BC and AB is perpendicular to BC, then the radius of the circle passing through the point ABC। ओके सर, यहाँ पे एक सर्कल में बनाता हूँ, AB एंड BC दोनों एक दूसरे से कैसे 90 डिग्री है। ओके ये सेंटर है, जो रेडियस है वो पास हो रहा है A से भी, B से भी एंड C से भी। मैं बोल देता ऐसा है, चलो। ओके सर, यहाँ पे A से B एंड ओके ए बी को मुझे छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ए बी और बी सी, चलो ये भी है, ये भी है और ये बी सी है। ए बी कितना, ए बी कितना बोला है 12, ये 12। बी सी कितना बोला है 16। ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट ए बी एंड सी। यानी सर जो रेडियस है ना वो इससे भी पास हो रहा है, इससे भी पास हो रहा है, और इससे भी पास हो रहा है। डन। ओके सर, रेडियस निकालना है अपने को, रेडियस निकालना है। इतना समझे क्या, क्वेश्चन सबको क्लियर है? डन। मुझे बताओ, यहाँ से सेंटर से पास कर रहा हूँ मैं, ये एक ट्रायंगल 90 डिग्री दिख रहा है, 16 और 12। 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, 12 का स्क्वायर, दोनों का एडिशन किसका स्क्वायर है 20 का स्क्वायर। ये कितना है 20। सर यहाँ से यहाँ तक 20 है, ये डायामीटर होगा 20, रेडियस कितना होगा डाया का अर्धा, कितना होगा 10 सेंटीमीटर। आंसर तुम समझ रहे हो? देखो फर्स्ट टाइम तुम देख रहे तो मे भी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि भाई ये क्या होगा, बट तुम एक चीज़ देखो, सिंपल सा ये इस तरीके से सेट हो रहा है। क्यों सर आपने पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाया? सर मुझे पता है ना कि ये तो 180 होता है ना, और अभी मैंने बात किया कि अगर ये डायमीटर का काम कर रहा है, अगर डायमीटर का एंड से निकल रहा है तो ऑलवेज ये 90 डिग्री बनेगा। लो 90 डिग्री बनता है तो पाइथा लग गया। ये पाइथा कैसे लग रहा है वो क्लियर अप होना चाहिए। ओके डन। ये इस तरीके से यहाँ बनाया इन्होंने। ओके लेट्स से क्वेश्चन नंबर 20। सर AD इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। डायमीटर दिया है नहीं, सेंटर से पास होगा। AD डायमीटर ऑफ दिस सर्कल एंड AB इज द कोड। A से B में बना देता हूँ कोड। AD इज द 34, AD का वैल्यू 34 दे दिया है। सर यहाँ पे बोलता हूँ AD 34 दे दिया, तो 34 का हाफ कितना 70। AB दे दिया सर 30, तो ये आ गया 30। द डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है वो हमें निकाल के देना है। बोलो क्लियर इतना, पता चला इतना? एक बार देख लो फटाफट क्वेश्चन को। AD इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो डायमीटर दे दिए AD कितना दे दिए सर 30 दे दिया है, सॉरी डायमीटर ऑफ द सर्कल। AB इज द कोड दे दिया है एंड AD का वैल्यू दे दिया है 34। हाँ एंड दूसरा क्या दे दिया है, AB का वैल्यू दे दिया 30। डिस्टेंस AB फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, से सेंटर ऑफ द सर्कल से कितना होगा। ओके अब यहाँ पे फोकस करना,
यहाँ से अगर मैं इसको ज्वाइंट करता हूँ, डन, तो ये ऑलवेज क्या बनाने वाला है? 90 डिग्री बनाने वाला है। बोलो हाँ या ना। सर ये अगर 90 डिग्री बनाने वाला है, समझना इस चीज़ को मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, अगर ये 90 डिग्री बनाने वाला है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे x और यहाँ पे भी x होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा के बताओ तो क्या आ रहा है, क्या सेट हो रहा है फटाफट। या तो सुनो ना, एक काम करो ना, ये नहीं करके, क्योंकि यहाँ दोनों साइड इक्वल नहीं बोला है तो अभी मैं x ना लेके, 17 और 30 वाला भी तो कर सकते। सुनो ना, ऐसा एक काम करते, ये ले लेता हूँ मैं, ये 90 डिग्री होगा ना, अगर इसको मैं m दे देता हूँ बीच में, ये पूरा कितना था? 30 था ना पूरा, तो ये कितना आएगा? 15, और ये कितना आएगा? 15 है। चलो अब निकालो तो, और ये वाला वैल्यू निकालो फटाफट। ओके, आंसर क्या है इसका? 8। सर यहाँ पे आंसर जो आया वो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम 8 आ गया। सर ये 15 है, ये 17 है, सर यहाँ पे m है, ये a है, ये o है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये क्या आ गया? सर 8 आ गया। डन, बेस्ट, चलो डन, ओके कंप्लीट। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कोड का कंसेप्ट क्लियर अप हुआ।